So hello guys, welcome back to my channel HK Official and today we'll be seeing about registers. ठीक है, तो हमने लास्ट पार्ट के अंदर देख लिया सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स का कन्वर्जन. हमने कन्वर्जन तक आ गए हम, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप वी हैव सीन एवरीथिंग. ठीक है, तो नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रजिस्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसके अंदर शिफ्ट रजिस्टर हमें पढ़ना है, हमें टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशन है ऑफ रजिस्टर्स वो पढ़ना है, एंड देन वी विल सी बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल रजिस्टर्स, and then we will be winding up this by this registers session, and next part will be on the counters. Okay, तो ऐसे हमारा जो DLD का यूनिट 3 है that will be winding up. Now coming to the topic that is of registers. ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप में क्या करते हैं हम? फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं ना, फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम सिर्फ 1 बिट को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, 1 बिट को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 1 बिट से ज्यादा स्टोर करवाना है तो हमें ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की जरूरत पड़ती है, और वो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स ही क्या है? हमारे रजिस्टर्स हैं. ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रजिस्टर्स इज दिस मच कि आप उसको ग्रुप बोल दो या कलेक्शन बोल दो ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. ठीक है, तो हमने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ लिया, सारे के सारे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हमने पढ़े. SR पढ़ा, JK पढ़ा, T पढ़ा, D पढ़ा. उनमें से हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन टेबल, उनका एक्साइटेशन टेबल, एवरीथिंग हमने बहुत डिटेल के अंदर देखा था लास्ट पार्ट में. सो दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड अगर हमें 1 बिट से ज्यादा स्टोर करवाना है तो उसे हमें मतलब वो पर्टिकुलर चीज को अगर हमें चाहिए लाइक उस मोर बिट ऑफ लाइक हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर ज्यादा बिट को हमें स्टोर करवाना है तो हम क्या बोल देंगे? उसको रजिस्टर बोल देंगे बाय यूजिंग जस्ट नथिंग बट ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. ओके, ना बाइनरी डेटा जो है हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं. अब रजिस्टर्स के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शिफ्ट रजिस्टर्स. ठीक है, जो कि हमें पढ़ना है. शिफ्ट रजिस्टर्स ही हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ने वाले हैं. तो बेसिक है हमारे पास, बहुत ज्यादा सिंपल है. तो जो बाइनरी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि डेटा जो होता है रजिस्टर के अंदर, वो क्या करते हैं? हम उसको मूव कराते हैं फ्रॉम स्टेज टू स्टेज. ठीक है, विद इन द रजिस्टर इटसेल्फ. ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस हमें चाहिए होती हैं क्लॉक पल्स की. समझ में आया? तो उसको हम करेंगे लाइक इसका माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर भी यूज होता है, लॉजिक ऑपरेशंस में बेसिकली, इसीलिए हम यूज करते हैं. एंड दिस गिव्स राइज टू अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ शिफ्ट रजिस्टर. ओके, नाउ there are very important different types of this data movement in this shift register operation. So basically यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है, इसके अंदर हम देखेंगे कि हाँ हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. इनके अंदर की डिटेल जो है हम अभी इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे. जस्ट अभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि हाँ कौन से डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है? शिफ्ट रजिस्टर्स हैं. तो बेसिकली फर्स्ट जो है हमारे पास वो है सीरियल शिफ्ट राइट देन आउट. ठीक है, सीरियल शिफ्ट राइट देन आउट, यानी कि मैं यहां पर अगर लिखूं सीरियल शिफ्ट राइट, ओके, देन आउट, यानी कि पहले आपको क्या करना है? आपको करना है राइट में शिफ्ट और देन आउट. समझ में आया? तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे सिंपल ऐसे डायरेक्शन से, है ना. इसका मतलब क्या हो रहा है कि राइट में शिफ्ट हो रहा है हमारा डेटा. ओके, इससे ज्यादा हमें इसको नहीं समझना है. सेकेंड है हमारा सीरियल शिफ्ट लेफ्ट देन आउट. ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. तो ये जो हमारा डेटा, जैसे यहां पर डेटा बिट आई थी वो राइट में शिफ्ट हो रही थी, अब यहां पर लेफ्ट से डेटा आएगा एंड दैट विल बी शिफ्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन. समझ में आ गया? यानी कि सीरियल शिफ्ट लेफ्ट एंड देन आउट. समझ में आ गया? अब ये क्या है? सी वाला जो हमारा पार्ट है वो है पैरेलल शिफ्ट इन. समझ में आया? पैरेलल शिफ्ट इन का मतलब क्या होता है कि आपको जो है पैरेलली इनसाइड जो है ना डेटा आएगा. तो ये क्या है? आपके डेटा बिट्स हैं. यहाँ पर क्या है? आपके ये डेटा बिट्स हैं. समझ में आया? तो यहाँ पर डेटा बिट कैसे आ रहा है? राइट में आ रहा है. यहाँ पे कैसे जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है. और यहाँ पे कैसे आ रहा है? पैरेलल शिफ्ट इन के फॉर्मेट में आ रहा है. ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होगा पैरेलल शिफ्ट आउट. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? मैंने यहां ही लिख दिया. ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या आएगा? यहाँ पे नीचे आएगा हमारा. ठीक है, क्योंकि पैरेलल में हमें आना चाहिए ना. और ये क्या है हमारे? ये है डेटा बिट्स. ठीक है ना, डेटा बिट्स. सो आई होप समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे.
ई वाला क्या है हमारे पास, रोटेट है, रोटेट भी हम कर सकते हैं। तो रोटेट अगर हमें राइट करना है, तो रोटेट अगर राइट करना है तो सबसे पहले हमारे पास जो बिट होगी उसको हमें राइट में लेके जाना होगा। एंड जब हम राइट में लेके जाएंगे उसके बाद जो है हम उसको रोटेट करके वापस से स्टार्ट में लेके आ जाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट रोटेट राइट। ओके, उसके बाद है हमारे पास रोटेट लेफ्ट। रोटेट लेफ्ट में हम कैसे करेंगे, सेम चीज, लेफ्ट के अंदर लेकर आएंगे हमारा डेटा एंड देन वी विल रोटेट इट टू अगेन द बिगनिंग पार्ट। सो दीज आर ऑल द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अगर एन बिट शिफ्ट रजिस्टर हम देखें तो एन बिट शिफ्ट रजिस्टर के अंदर कुछ भी नहीं, जस्ट हम क्या, ऐसे यहाँ पर मैं बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये होते हैं हमारे रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप्स का कॉम्बिनेशन ही हम देखने वाले हैं, राइट। तो फ्लिप फ्लॉप का अगर कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम कौन से फ्लिप फ्लॉप को यूज करने वाले हैं सब पूरे कंप्लीट रजिस्टर के अंदर, तो हम यूज करने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप को। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप को हम क्यों यूज करेंगे, बिकॉज डी फ्लिप फ्लॉप का हमें पता है उसमें जो इनपुट देंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा एंड वी नो कि हमें क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए हमें कोई आउटपुट अलग नहीं मिलना चाहिए, जो हमने इनपुट दिया था वही मिलना चाहिए। अगर एक कंटेनर में हमने कोई रेड पेन सपोज रखा हुआ है तो वही रेड पेन हमें बाद में मिलना चाहिए, है ना, जब हमें उसकी जरूरत होगी। कब वो रेड पेन हमारा ब्लू पेन तो नहीं बन जाएगा या ब्लैक पेन तो नहीं बन जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट द थिंग ऑफ द स्टोरेज। ठीक है, तो जो इनपुट हमें देंगे वही हमें आउटपुट मिलना चाहिए। फॉर ओनली दैट पर्पस हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करेंगे। इसीलिए यहाँ पर अगर सपोज हमें क्या है, हमें एन बिट बनाना है, लाइक हम एन बिट शिफ्ट रजिस्टर को बनाएंगे, सो इट जस्ट कैन बी फॉर्म्ड बाय कैस्केडिंग एन फ्लिप फ्लॉप्स। यानी कि अगर ये है, ये डी नॉट है, ये डी वन है, लेट से यहाँ पर क्यू नॉट आएगा, इसका यहाँ पे क्यू वन आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका अगर डेटा इन आ रहा है तो इसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट चला जाएगा। वैसे ही आपके कितने भी हो सकते हैं, यानी कि आप एन बिट देख रहे हो तो यहाँ पर डी एन आप बना दोगे और यहाँ से आपका क्या जाएगा, क्यू एन जो है वो आउटपुट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा आउट हो रहा है, समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा इन हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे पास क्लॉक होगी। अब क्लॉक का तो हमें पता है ना, क्लॉक हम क्यों दिखाते हैं, हमें पता है क्लॉक यूज होती है फॉर ट्रिगरिंग द फ्लिप फ्लॉप। सो दैट इज ओनली द रीजन एंड यहाँ पर हम क्लॉक पल्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दैट इज ओनली जस्ट द थिंग इज दैट कि आपको एन तक दिखाना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है फॉर एन बिट शिफ्ट रजिस्टर, यू कैन जस्ट शो दिस डायग्राम जस्ट माई, लाइक आप कैस्केडिंग फ्लिप फ्लॉप्स को दिखा सकते हो एन नंबर्स में। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड, नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। तो शिफ्ट रजिस्टर का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो शिफ्ट रजिस्टर्स कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा मूवमेंट, यानी कि जो डेटा मूव कर रहा है। अभी हमने देख लिए सारे के सारे कैटेगरी, मतलब अभी जो हमने पीछे देखा था तो उसमें हमें समझ में आ गया कि राइट में जा रहा है, लेफ्ट में इन आउट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट। तो ये सब क्या है, मूवमेंट्स हैं, डेटा के मूवमेंट्स है। तो इसी वजह से हम दो कैटेगरीज में क्या कर लेते हैं, अपना क्लासीफाई कर लेते हैं शिफ्ट रजिस्टर को। तो बेसिक अगर हमारे पास कैटेगरी 1 है तो ये क्या है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डेटा शिफ्ट, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डेटा शिफ्ट, यानी कि डायरेक्शन किस हिसाब से, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है उसी के लिए शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड ऑन द डेटा शिफ्ट। तो यहां पर एक तो या यूनिडायरेक्शनल हो सकता है या फिर बाय डायरेक्शनल हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल में शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट आता है। ठीक है, नाउ कैटेगरी 2 क्या है हमारी, डिपेंडिंग ऑन द मोड्स ऑफ डेटा इन और आउट। ठीक है, मोड्स ऑन डेटा इन और आउट, तो उसका हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अभी के लिए इतना क्लियर करो, कैटेगरी 1 क्या है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डेटा शिफ्ट, यानी कि या तो यूनिडायरेक्शनल होगा या तो बाय डायरेक्शनल होगा। और यूनिडायरेक्शनल में अगेन हमारे पास दो सब टाइप्स हैं, फॉर शिफ्ट राइट एंड फॉर शिफ्ट लेफ्ट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कैटेगरी 2। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द मोड्स ऑफ, ठीक है, मोड्स ऑफ डेटा इन और आउट, जो कि सारे मोड्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर है हमारा सारा आगे की जो भी कंटेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स में क्या आएंगे आपके, सीसो, यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये हमारा सीरियल इन सीरियल आउट अगर हमारे पास है तो जो एन बिट होगा, ठीक है, जो एन बिट है हमारे पास, उसके पास जो सीरियल डेटा आएगा वो इनपुट में वो सीरियल ही आउट चला जाएगा। ठीक है, तो सीरियल इनपुट आएगा और सीरियल आउटपुट चला जाएगा। तो ये बेसिक होता है हमारे सीरियल इन सीरियल आउट के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये है हमारा एन बिट, ठीक है, ये है हमारा एन बिट, यहाँ से क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट है, यानी कि सीरियली हमारे
हमारे पास क्या आएगा, इनपुट आएगा, ठीक है, सीरियली हमारे पास इनपुट आएगा और पैरेलल क्या जाएगा, आउटपुट जाएगा। तो पैरेलल हमारे पास ये आउटपुट चला जाएगा। इसको यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसको MSB बोल सकते हैं, इसको LSB बोल सकते हैं। बेसिक क्या है यहाँ पर हमें समझना, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पैरेलल आउट हो रहा है, ठीक है, पैरेलल आउटपुट हमें मिल रहा है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, पैरेलल इन और सीरियल आउट, इसका मतलब क्या होगा, तो अगर हमारे पास क्या है, n बिट है ना, अगर हमारे पास क्या है, n बिट है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हमें पैरेलल इनपुट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये पैरेलल इनपुट और क्या आ रहा है, सीरियल आउटपुट, यानी सीरियली हमारा आउटपुट चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पैरेलल मिल रहा है इनपुट और यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरियली हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट। समझ में आ गया। तो ये होता है पैरेलल इन और सीरियल आउट के अंदर, ठीक है। अब अगर पैरेलल इन और पैरेलल आउट अगर हम देखें तो इसका तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल है। n बिट है हमारे पास एंड इसके अंदर क्या होगा, पैरेलल इनपुट आएगा और पैरेलल आउटपुट चला जाएगा। समझ में आया। सो दिस इज द बेसिक फंडा। ओके, यहाँ पर इसको MSB LSB आप बोल सकते हो एंड यहाँ पर नीचे भी आपको MSB LSB के फॉर्मेट में मिलेगा। तो बेसिक क्या है, यहाँ पर पैरेलल आपको क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहा है, इनपुट, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, पैरेलल आपको मिल रहा है आउटपुट। समझ में आ गया ना। तो ऐसे आपको जस्ट ये मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको क्लासिफिकेशन आया तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू शो, ठीक है। जस्ट ब्लॉक डायग्राम दिखा के मत छोड़ देना, ये आप ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर स्पेसिफाई करोगे, सो दैट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ वी विल सी सीरियली, लाइक हम पहले से स्टार्ट करेंगे सीसो से, फिर सीपो, फिर पीसो एंड देन पीपो। ओके, देन दिस इज द फॉर्मेट। नाउ लेट्स गो अहेड। अब सीसो यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट के अंदर सिर्फ हमारे पास दो टाइप्स है, यानी कि बाकी जो है वो डायरेक्टली ऐसे हैं कि SIPO सीरियल इन पैरेलल आउट है, उसका कोई टाइप नहीं है, लाइक वो खुद ही इंडिविजुअल है। यहाँ पर जो हमारा सीरियल इन सीरियल आउट है उसके अंदर दो टाइप के शिफ्ट रजिस्टर्स आ जाते हैं, आपका सीसो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर एंड सीसो राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेट मी टेल यू। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है आपके, ये आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं एंड मैंने आपको क्या बोला कि आपको डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो ही यूज करना है पूरे के पूरे रजिस्टर्स के अंदर। तो डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बना लिया। अब देखो ये डी फ्लिप फ्लॉप को हम जब कनेक्ट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग फॉर्मेट में हमने कनेक्ट किया है इसको, राइट। अब ये कनेक्ट करना ही, इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हमने कनेक्ट कर दिया और ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को ही क्या बोला जाता है, रजिस्टर्स बोला जाता है। तो फाइनली वी हैव डन द रजिस्टर्स फॉर्मेशन ओवर हियर। अब हमें क्या करना है, अब इसकी हमें मतलब अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इसमें ऑपरेशंस कैसे होंगे। तो पहली बात तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है। लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर का मतलब ये होता है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास क्या है, यहाँ पर है 0 0 0 1, ठीक है। अब आपको लेफ्ट शिफ्ट होना है। लेफ्ट शिफ्ट मतलब कि ये जो 1 है आपका इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा और ये जो 0 है ये आपका इधर आ जाएगा। समझ में आए। तो ये जो 0 है ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये 1 कहाँ पर हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अब वापस से ये वाला जो 1 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा और यहाँ पर क्या है, ये 0 वापस से इधर आ जाएगा एंड दिस 0 विल कम ओवर हियर। यानी कि ये जो 1 है ये लेफ्ट में शिफ्ट होता जा रहा है एंड फाइनली हमें ऐसे ऐसे मिल जाएगा कुछ, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 1 जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। तो दिस इज नथिंग बट लेफ्ट शिफ्ट एंड इसी का उल्टा क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है। तो बेसिकली उसी को हमें यहाँ पर बिल्ड करना है। अब ये जो रेड में मैंने दिखाया है ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्लॉक पल्स। आप CP से दिखाओ, CLK से दिखाओ या पूरा क्लॉक लिखो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो D0 Q0, यानी कि ये क्या है हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हम क्या कह सकते हैं, ये 0, ये क्या है हमारा फ्लिप फ्लॉप 1, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप क्या है 2, ये फ्लिप फ्लॉप क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 4 मीन्स फ्लिप फ्लॉप्स को यहाँ पर लगा लिया। अब हमने क्या कर दिया, इनको क्लॉक पल्स कैसे दे दी, ऐसे दे दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर सीरियल इन सीरियल आउट है, सीरियल इन सीरियल आउट है। इसका मतलब क्या होगा, जो इनपुट आएगा वही हमारा आउटपुट में चला जाएगा, जो इनपुट आएगा वही आउटपुट में चला जाएगा, जो इनपुट आएगा वही आउटपुट में चला जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे से जो आ रहा है वो यहाँ पर आउटपुट चला जा रहा है, जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे चला जा रहा है। बेसिकली इस फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं, चल रहा है। ओके, तो दिस इज द बेसिक थिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका टेबल बना के ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है। डायग्राम आपने बना दिया, डायग्राम आप समझ गए कि मतलब हमें यहाँ पर बेसिक
बेसिकली यही दिखाना था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। अब लेफ्ट शिफ्ट हो कैसे रहा है वो हमें टेबल के थ्रू बताना होगा। तो यहाँ पर हम क्या बनेंगे, यहाँ पर बनाएंगे क्लॉक पल्स, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे D3, D2, D1, D0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके ये क्या आ गए, इनपुट्स आ गए, ठीक है। ये आपके इनपुट्स आ गए। अब आपके आउटपुट्स क्या होंगे, Q3, Q2, Q1 और Q0, ये आपके क्या हो जाएंगे, आउटपुट्स हो जाएंगे। तो हमें कैसे मिल रहे हैं आउटपुट्स, ठीक है। तो बेसिकली इनिशियल कंडीशन के अंदर सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो इनपुट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। 0 होगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आपका आ गया 0। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पास करवाना है 1 1 1 1 को, ये वाली सीरीज को जो है मुझे पास करवाना है इसमें। तो अगर मुझे इसको पास करवाना है तो सबसे पहले क्या होगा, अगर हम यहां से आ रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमारा एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बिट को स्टोर करता है। हमारा एक फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक ही बिट को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही बिट आके इधर स्टोर होगी, ठीक है। एक ही बिट यहाँ पर आएगी। तो यानी कि D0 में क्या आएगी, आपकी एक बिट आ जाएगी, ठीक है। D0 में क्या आएगी, आपकी एक बिट आ जाएगी। एंड फिर क्या मिलेगा हमें, बाकी सारे इसमें क्या होगा, 0 0 होगा, क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 स्टोर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 0 0 हो जाएंगे। इसका मतलब हमने क्या कर लिया, एक बिट को स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब अगर मैं ये वाली एक बिट को वापस से इसमें ऐड करूंगी तो क्या होगा, ये जो इनपुट है ये कहाँ चला जाएगा, इसके आउटपुट में चला जाएगा। ये जो इनपुट में है ये इसके आउटपुट में चला जाएगा और यही इसके इनपुट में आ जाएगा, है ना। एंड जब ये इसके इनपुट में आ जाएगा तो इसकी तो कंडीशन यही है कि ये एक ही बिट को स्टोर कर सकता है। तो ये क्या कर लेगा, 1 को स्टोर कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी हमारा क्या प्रेजेंट है। अब जो दूसरा 1 आया है वो इसके अंदर स्टोर हो गया और जो पहले इसमें स्टोर था वो इसमें स्टोर हो गया। यही है आपका लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि लेफ्ट शिफ्टिंग होती जाएगी और आपकी जो पूरी बिट है वो स्टोर होती रहेगी, लेकिन एट अ टाइम एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक ही बिट स्टोर होगी, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या कर लिया, ये 1 यहाँ पर आ गया। अब आउटपुट के अंदर स्टार्टिंग में हमारा आउटपुट भी 0 0 ही होगा, इनिशियली सब 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, D0 हमारा Q0, आउटपुट में भी हमें क्या मिला, 1 ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर 1 रहेगा फर्स्ट स्टेज के अंदर। अब जब हम सेकेंड बिट को इसके अंदर वापस देंगे तो सेकेंड बिट के अंदर फिर ये जो यहाँ पर आउटपुट होगा वो इसके इनपुट में चला जाएगा। इसका मतलब D1 में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और D0 में वापस से नेक्स्ट क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब यहाँ पर 1 1 हो गए और बाकी इन दोनों में अभी तक हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर 0 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यही D1 क्या करेगा, इनपुट है तो ये आउटपुट में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन हमें जो है देखने को मिलेगी। समझ में आया ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें तीसरी बिट को लेके आना है। तो अगर हम अब तीसरी बिट को लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर इसमें जो स्टोर होगा, अब पहले देखो यहाँ से आएंगे ना, ये जो इसमें स्टोर होगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1 है तो ये यहाँ पर आएगा और ये इनपुट में चला जाएगा एंड यही इसके आउटपुट में आएगा। तो बेसिकली इसमें जो था वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसमें जो था वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये जो थर्ड बिट है वो हमारी इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी। यानी कि जितनी नई बिट आ रही है वो आगे 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 हम क्या कर रहे हैं, सरकाते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई। तो अब मुझे बताओ कि अब D2 के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1। अब D1 और D0 में वापस से शिफ्ट होके क्या आ गया, 1 आ गया। अभी तक D3 में 0 है एंड वैसे ही हमें आउटपुट भी मिल रहे हैं तो यहाँ पर आउटपुट भी सेम आ गया। समझ में आया। अब देखो, अब जो लास्ट बिट है हम वो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये वाली जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब ये Q2 आ जाएगा D3 के अंदर आउटपुट, है ना, और यही इसका आउटपुट में चला जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है ये यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 1 बचा है वो आके इसमें स्टोर हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे बताओ कि सब में क्या बचा, सब में 1 1 बचा, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 और आउटपुट में हमें मिल जाएगा 1 1 1 1। तो मुझे बताओ कि क्या आउटपुट हमें वही मिला जो हमने इनपुट में दिया था, यस। तो दैट इज नथिंग बट C, सो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने जो क्लॉक पल्स लगाई है वो आप देख सकते हो, मैंने कौन सी वाली क्लॉक पल्स लगाई है, ये वाली क्लॉक पल्स लगाई है। इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, ठीक है। अगर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होती तो मैं ऐसे दिखाती। ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका अगर हम ये दिखाएंगे लाइक
इसके हम वेव फॉर्म में दिखाएंगे तो हमारा क्लॉक पल्स क्या होता है, हमारा क्लॉक पल्स ऐसे हम दिखा सकते हैं। और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यानी कि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ये होता है ना, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ये होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारा जो Q0 है या Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, वो यहाँ पर Q0 कब आएगा, Q0 तब आएगा जब हमें फर्स्ट नेगेटिव एज मिलेगी, यानी कि फर्स्ट नेगेटिव एज मिल गई तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये एक्साइट हो गया। समझ में आ गया। अब देखो, अब Q1 कब एक्साइट होगा, Q1 तब एक्साइट होगा जब इसको दूसरी क्लॉक पल्स मिलेगी। जब फर्स्ट क्लॉक पल्स मिली, देखो जब फर्स्ट क्लॉक पल्स मिली तो ये क्या हो गया, एक्साइट हो गया Q0। अब Q1 कब एक्साइट होगा, जब हमें सेकेंड क्लॉक पल्स मिलेगी, यानी कि सेकेंड क्लॉक पल्स कहां पर है, यहां पर है। तो ये 0 0 0 0 रहेगा और 1 कब बनेगा, जब दूसरी क्लॉक पल्स हमें मिल जाएगी। वैसे ही Q2 का अगर हम देखें तो Q2 कब आएगा, जब हमें थर्ड मिलेगी। ठीक है, तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो। एंड दिस इज ओनली द 3 थिंग्स विच यू हैव टू शो। अगर आपको कोई भी एक को या दो को एक्सप्लेन करने आए, क्या आपको अगर सीसो एक्सप्लेन करने आया, सीपो एक्सप्लेन करने आया, तो डेफिनेटली आपको यही 3 चीजों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो द मेन थिंग इज द डायग्राम। डायग्राम से आप दिखाओगे ऐसे। ठीक है, अब वैसे ही सिमिलर पैटर्न के अंदर हम देख लेते हैं सीसो राइट शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि सीरियल इन सीरियल आउट राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो इसके अंदर आपने क्या डिफरेंस देखा, यहाँ पर जो है हमारा क्लॉक पल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेफ्ट, आप ऐसे कह सकते हो कि इस साइड से स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके अंदर आप क्या कह सकते हो कि आपका क्लॉक पल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये राइट शिफ्ट रजिस्टर है, सीरियल इन सीरियल आउटपुट हमें मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर बेसिक वही चीज हम करेंगे, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये क्लॉक पल्स है, फर्स्ट क्लॉक पल्स में जब हुआ तो यहाँ पर ये Q3 हमें मिल जाएगा, सेकेंड क्लॉक पल्स में Q2 हमें मिल जाएगा, फिर Q1, फिर Q0। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या मिलेगा, ये है राइट शिफ्ट रजिस्टर। तो बेसिकली हमारी शिफ्टिंग जो है वो राइट में होती रहेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें वही यहाँ पर हम बनाते हैं टेबल। यहाँ पर है हमारा क्लॉक पल्स। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेगा D3, D2, D1, D0, ये हो गए हमारे क्या, इनपुट्स। ठीक है, ये इनपुट्स हो गए। और Q3, Q2, Q1, Q0 ये क्या हो गए, हमारे आउटपुट्स हो गए। समझ में आया। नाउ व्हाट वी विल डू। ठीक है, फर्स्ट में तो हमारे सब 0 ही होते हैं, फ्लिप फ्लॉप के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है ना। अब हमें क्या करना है, लेट से वही चीज यानी कि 1 1 1 1 को ही हम क्या करवाना चाह रहे हैं, आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, स्टोर करवाना चाह रहे हैं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 के साथ। ठीक है, तो हमारा जो 1 है वो हम क्या दे देंगे, D3 के अंदर दे देंगे। तो हम जब D3 में 1 दे देंगे तो वो वैसे भी 1 बिट को ही स्टोर कर सकता है, तो उसने क्या कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा 1 को। ठीक है, तो मुझे जो ये इनपुट में होता है वही आउटपुट में मिलता है D फ्लिप फ्लॉप में। तो मुझे जो Q3 मिलेगा वो भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मुझे जो Q3 मिलेगा वो भी 1 मिलेगा। अभी D2, Q2, D1, Q1 इन सब में क्या है, हमारा 0 0 0 0 प्रेजेंट है। समझ में आ गया क्या किया मैंने। तो ये हो गया फर्स्ट क्लॉक पल्स में। अब सेकेंड क्लॉक पल्स में हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरा जो है वो हम इसके अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, ये 1 इसके इनपुट में चला जाएगा और फिर ये जो है इसके आउटपुट में चला जाएगा। इसका मतलब अब जो दूसरा वाला 1 है वो इसमें स्टोर हो गया और जो पहले वाला 1 था वो आ गया हमारे D2 में। तो बेसिकली इसमें क्या आ गया, हमारा 1 आ गया और इस D3 में अभी हमारा जो है दूसरा 1 आ गया, बाकी 0 0 है और हमारे आउटपुट में भी हमें वही मिल रहा है, तो 0 0। क्लियर। अब थर्ड क्लॉक पल्स में क्या होगा कि हमें क्या मिलेगा, थर्ड वाली जो बिट है वो आ जाएगी। तो थर्ड बिट जो है वो अगेन हमारे D3 के अंदर आनी चाहिए। तो पहले क्या होगा, ये जो Q2 है ये हमारे D1 में चला जाएगा और इसी का हमें आउटपुट मिलता है डायरेक्टली, है ना। तो अब क्या होगा कि जब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर जो प्रेजेंट था यहाँ पर आ गया, तो ये जो प्रेजेंट था D3 में वो D2 में आ गया। तो अब जो थर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास D1 के अंदर भी यहाँ पर अब क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे जा रहे हैं, राइट फॉर्मेट में जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा राइट शिफ्ट। तो वही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। और एट लास्ट हमारा जो लास्ट वाला 1 है वो हमें चाहिए, तो हम बेसिकली इसको इधर इनपुट में दे देंगे और इसका यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। एंड देन सारे के सारे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो फोर्थ क्लॉक पल्स में हमें क्या मिल जाएगा, सब जगह 1 1 1 मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो दिस इज द थिंग। यहाँ पर क्या हुआ, राइट शिफ्टिंग हुई थी, पहले क्या हुई थी, लेफ्ट शिफ्टिंग हुई थी। अब इसी को अगर हम यहाँ पर शो करें तो क्लॉक पल्स में हम क्या बता सकते हैं, क्लॉक पल्स अगर हम बनाएंगे तो वही चीज वैसी ही क्लॉक पल्स बनेगी हमारी। ये है हमारी क्लॉक पल्स, वही हम क्या दे रहे हैं यहाँ पर, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दे रहे हैं। तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग पे क्या होगा, देखो
जो हम फर्स्ट क्लॉक पल्स यानी कि यहाँ पर हम चलेंगे Q3 Q2 Q1 Q0 से, ठीक है। तो Q3 कब चलेगा? Q3 तब हमारा एक्साइट होगा या फिर ट्रिगर होगा जब हमारी फर्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स कहाँ पे मिली? यहाँ पर मिली, तो बस ऐसे होगा। और उसके बाद Q2 जो है वो सेकेंड वाले पे होगा, तो ऐसे होगा। Q1 जो है वो हमारे थर्ड वाले नेगेटिव पे होगा और Q0 जो है वो हमारे ये लास्ट वाले पे हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट विच यू हैव टू शो। समझ में आया? ये क्या है, नीचे जो है वो 0 0 होता है और जो ऊपर है वो हमारा 1 1 1 होता है एट लास्ट। समझ में आ गया? सो दिस इज द ऑल कंडीशंस ऑफ योर सीसो, ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने सीरियल इन सीरियल आउट में लेफ्ट कैसे देखा, सीरियल इन सीरियल आउट में राइट कैसे देखा, ठीक है। सो दैट इज ऑल। नाउ लेट्स सी सीरियल इन पैरेलल आउट, ठीक है। सीरियल इन पैरेलल आउट तो बहुत ज्यादा सिंपल है ये। इसके अंदर बस यही कंडीशन है क्या कि देखो हम सीरियल इनपुट तो दे रहे हैं, सीरियल इनपुट तो हम दे ही रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो इनपुट जाएगा वो इसके आउटपुट में जाएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी आउटपुट से हम क्या ले लेंगे, हम Q3 ले लेंगे यहाँ पे, इसी आउटपुट से क्या ले लेंगे, Q2 ले लेंगे, इसी आउटपुट से क्या ले लेंगे, Q1 ले लेंगे। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैरेलल आउटपुट। तो सीरियली इनपुट तो हम दे रहे हैं लेकिन आउटपुट क्या ले रहे हैं, हम पैरेलली आउटपुट ले रहे हैं। समझ में आ गया? क्लॉक पल्स वगैरह सब वैसे ही है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, वही राइट शिफ्टिंग वाली कंडीशन। अब देखो एग्जाम के टाइम पे आप ऐसे करके नहीं बैठोगे, यानी जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उतना करके अपना टेबल नहीं बनाओगे। आपको सिंपल एक ही चीज याद रखनी है कि आपको क्या करते जाना है, राइट शिफ्टिंग करते जानी है। लाइक से यहाँ पर अगेन मैं क्या ले रही हूँ, वही मेरा ले रही हूँ 1 1 1 1 बिट, जिसको मुझे स्टोर करवाना है मेरे सीपो के अंदर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वही सेम चीज। अभी आपको फंक्शनैलिटी तो समझ में आ गई ना। ये क्या है, आपका क्लॉक पल्स है जो कि सबको जा रहा है ना। अब यहाँ पर ये जो बिट है ये इनपुट में आ गई, किसके इनपुट में आ गई, D3 के। तो मुझे बताओ पहले क्या आएगी, एक ही बिट आएगी, तो वो बिट आके इसमें स्टोर हो जाएगी। एंड मुझे बताओ ये जो 1 है, ये 1 कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पर आउटपुट में चला जाएगा Q3 के। समझ में आया ना? तो इसमें क्या हो रहा है, हमें एक ही मतलब क्लॉक पल्स के बाद या फिर एक ही ट्रिगर होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज द थिंग इन सीरियल इन पैरेलल आउट। तो अगर हम इसका भी टेबल बनाए तो सेम बनेगा जैसे अभी हमारा सीपो का बना था। तो बेसिकली यहाँ पर आएगा आपका CP, D3 D2 D1 D0, ये आपके हो गए क्या इनपुट्स, और आपके आउटपुट्स क्या होंगे, Q3 Q2 Q1 Q0। समझ में आ गया ना? तो ये हो गया। अब देखो हमारा पहला क्या है इनपुट, हमारा पहले तो सब 0 0 0 0 ही रहेंगे, राइट। नाउ D3 में हम क्या दे रहे हैं, हम D3 में फर्स्ट बिट दे रहे हैं हमारी 1, ठीक है। तो मुझे बताओ कि D3 से इनपुट में डायरेक्टली आउटपुट वही मिलता है हमें D फ्लिप फ्लॉप में, तो वही आउटपुट हमारा क्या चला गया, Q3 में चला गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। और बाकी D2 D1 D0 में क्या प्रेजेंट है, अभी भी 0 प्रेजेंट है। मुझे बताओ सेम चीज हो रही है, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट क्लॉक पल्स में। सेकेंड क्लॉक पल्स में क्या होगा, अब जब आप दूसरा वाला 1 दे रहे हो, अब जब आप दूसरा वाला 1 दे रहे हो तो देखो ये जो Q3 है ये आउटपुट तो दे रहा है लेकिन वापस यहाँ पर इनपुट में भी दे रहा है। इसका मतलब D2 में भी क्या आ गया, 1 आ गया, और यही D2 में क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, है ना। तो मुझे बताओ कि अब Q2 जो है वो यहाँ पर मुझे क्या दे देगा, 1 दे देगा। तो मुझे क्या मिल गया, 1 1 मिल गया यहाँ पे, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पर मेरे D2 में क्या मिला, मुझे 1 मिला। तो मेरा यहाँ पे D3 में भी 1 आ गया और D2 में भी 1 आ गया और बाकी इन दिनों में 0। और वैसे ही Q2 में मुझे अब 1 आ गया, Q3 में पहले से 1 है, तो लाउं दिस इज द थिंग, है ना। वैसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है। आप देखो, अब आप खुद भी करके देख सकते हो, वही चीज हो रही है। अब ये 3 बिट जाएगी, फिर ये आगे आगे बढ़ेंगे एंड वो इसमें स्टोर हो जाएगी, फिर 4th बिट आएगी, वो आगे आगे बढ़ेगी एंड दिस विल बी द थिंग। यानी कि हमें यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आउटपुट हमारे मिल रहा है। समझ में आया? यहाँ पर मिलेगा हमें Q0। ओके, तो बेसिकली यही चीज हो रही है। जस्ट आपको क्या करना है, फास्ट इसको टेबल को भर देना है, क्योंकि हमें तो पता है कि फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है, अब हम समझ गए, है ना। तो बस वही चीज को हमें यहाँ पर क्या करना है, शो करना है। वैसे ही आप यहाँ पर क्लॉक पल्स दिखाओगे और क्लॉक पल्स भी सेम टू सेम वही रहेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दे रहे हैं। तो मुझे बताओ Q3 के अंदर हमें क्या मिल रहा है, Q3 Q2 Q1 Q0। ये फर्स्ट जो है वो कब ट्रिगर होगा, जब आपकी फर्स्ट नेगेटिव एज आएगी। Q2 कब ट्रिगर होगा, जब आपकी सेकेंड आएगी। Q1 कब होगा, जब आपकी थर्ड आएगी। वैसे ये आपकी जब 4th आएगी। सो दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू ड्रॉ, द मेन थिंग इज द डायग्राम। ओके, द मेन थिंग इज डायग्राम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पीसो। ओके,
पैरेलल इन सीरियल आउट। यस, इसका थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जस्ट इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, हम मक्स को यूज कर रहे हैं। मक्स यानी कि क्या, मल्टीप्लेक्सर को यूज कर रहे हैं। और कौन सा मल्टीप्लेक्सर, 2:1 मल्टीप्लेक्सर है ना, 2:1 मल्टीप्लेक्सर। ये आपके क्या है, मल्टीप्लेक्सर्स हैं, और ये आपके क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स हैं। समझ में आया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, I2 I1 I0 ये यहाँ पर ये हमारे प्रेजेंट है। अब देखो बेसिकली 2:1 है, इसका मतलब क्या होता है, 2:1 होगा, है ना, 2:n होता है ना हमारा, तो 1 क्या हो गया हमारा, 1n, यानी कि हमारे 1 सिलेक्शन लाइन है ना, 1 सिलेक्शन लाइन है। तो 1 सिलेक्शन लाइन हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। समझ में आ गया। तो ये हो गई हमारी सिलेक्शन लाइन। अब इसके अंदर दो कंडीशन है, एक बार में हम क्या स्टोर करेंगे, लोड और शिफ्ट। ठीक है। अब लोड क्या होता है, जब हम पैरेलल इनपुट दे रहे हैं, और शिफ्ट कब होता है, जब हम सीरियल आउटपुट ले रहे हैं, है ना, क्योंकि दो अलग चीजें कर रहे हैं हम, पैरेलल इनपुट ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, शिफ्ट करवा रहे हैं आउटपुट को। पैरेलली इनपुट भी हमें मिलना चाहिए और शिफ्टिंग भी हमारी सीरियली होती जानी चाहिए। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन भी कर सकते हो। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये है हमारी क्लॉक पल्स, जो कि हमने यहाँ पर ऐसे दे दी है। अब देखो D2 D1 D0 ये क्या हो गए, हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप्स हो गए। अब हमें पता है जो आउटपुट होता है वही हमारा जो है, आपका जो इनपुट होता है वही आपका आउटपुट होता है। ठीक है। अब जो सिलेक्शन लाइन है, हमने यहाँ पर I2 दिया, I1 दिया और I0 दिया। जो I2 है वो डायरेक्टली कहाँ पर स्टोर हो रहा है, या फिर कहाँ पर इनपुट में जा रहा है, D2 में जा रहा है। ठीक है। यानी कि सपोज अब अगर हम यहाँ पर भी देखें, तो अगर यहाँ पर 1 है, देखो यहाँ पर अगर 1 होगा तो वो यहाँ पर 1 जो है वो डायरेक्टली क्या चला जाएगा, देखो यहाँ पर 1 जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे 1 देख रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर तो ये वाली लाइन में क्या जाएगा, सिलेक्शन लाइन में 0 जाएगा, ये वाली सिलेक्शन लाइन में क्या जाएगा, 1 जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये D2 है और ये D1 है। जो Q2 है वो वापस हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर हमारे ये एंड में चला जाएगा। देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये 2 एंड है हमारे पास, और ये क्या है, ये और है। समझ में आया। तो एंड का ऑपरेशन हमें क्या पता है, हमें पता है अगर एक भी 0 हुआ, ठीक है, अगर एक भी 0 हुआ तो हमें क्या मिलता है, आंसर 0 ही मिलता है, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, और के अंदर अगर 1 है तो जो दूसरा आउटपुट होगा तो वही हमारा आउटपुट होता है, राइट। तो दैट इज द थिंग। तो बेसिकली यहाँ पर जो Q2 है वो इस वाले एंड के इनपुट में चला जाएगा, है ना, और यहाँ पर ये जो I1 है वो इसके इनपुट में आएगा, और ये जो सिलेक्शन लाइन का यहाँ पर नेगेशन होगा क्योंकि हमने नॉट लगाया है यहाँ पर, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। देखो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर आपको याद ही रखना पड़ेगा अभी के लिए। ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट मल्टीप्लेक्सर को यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। इतना कोई भी नहीं बताएगा, जस्ट आपको ये बता देंगे कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लेक्सर्स है और यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप्स है, एंड जस्ट ऐसे हो रहा है। लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, थोड़ा सा आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि पहले वाले लाइन से आपने जो लिया वो एंड में गया, और एक इनपुट तो इसके आउटपुट से ही आ रहा है, और दूसरा जो है वो यहाँ पर जो ऊपर वाली सिलेक्शन लाइन है नॉट वाली, उससे कनेक्टेड हुआ, और दूसरा वाला है वो I1 से कनेक्ट हो गया। ठीक है। सो इन दोनों का जो आउटपुट आएगा एंड में से वो इसके और में चला जाएगा, और यहाँ पर से हमें क्या मिल जाएगा, ये D1 के इनपुट में चला जाएगा, और जो D1 का इनपुट होगा वही Q1 का आउटपुट होगा, राइट। तो वही D1 का जो आउटपुट मिलेगा वो हमें Q1 मिलेगा, एंड अगेन वही चीज होगी, इस वाले एंड में ये चला जाएगा, और ये जो सिलेक्शन लाइन है, लेट से हमने जैसे 1 पास किया है वो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये है नॉट वाला यानी कि जो 0 होगा अगर 1 है इन केस, तो ये 0 इधर चला जाएगा, और ये I0 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जब उनका और लेंगे तो वो इसके इनपुट में चला जाएगा, और जो Q0 है वो हमारे आउटपुट में चला जाएगा। यही बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पैरेलल इन सीरियल आउट का। समझ में आया। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द डायग्राम। ठीक है। आपको डायग्राम ही समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग पढ़ लेते हैं, लाइक सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना, ये इन दिस मोड पर्टिकुलरली वन द जो बिट्स होती हैं वो एंटर कैसे होती हैं, पैरेलली होती हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली ही सारी बिट्स आ जाएंगी, एक बार में ही सारी बिट्स आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक एक करके एक बिट आएगी, नहीं, वो सीरियल में होगा। हम पैरेलल इन कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि पैरेलल आपको सबको सारी की सारी जो बिट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एंड्स वगैरह का और वगैरह का यहाँ पर यूज होता है, जस्ट आपको इनको कंसीडर करना है। ये I2 I1 I0 क्या है, तो ये है आपके पैरेलल इनपुट्स। ठीक है। I2
पैरेलल इनपुट्स, यानी जैसे कि अगर हमने क्या बोला, अगर हम 1 1 1 दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो अब करके देखते हैं, ठीक है, 1 1 1 अगर हम दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I2 में यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, तो I2 में अगर 1 आ गया इसका मतलब Q2 में भी क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर 1 दिया है हमने, सिलेक्शन लाइन में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर 0 है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आउटपुट, ये जो नॉट आएगा वो 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया है ना। ओके यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अगर यहाँ पर 0 आ गया इसका मतलब इस I1 का कोई मतलब है क्या, क्योंकि एंड में तो 0 है तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 और 1 यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। समझ में आया। और ये 1 और 0 का क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1 और 0 का क्या आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये D1 अगेन आपके क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा, और ये Q1 अगेन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो वही प्रोसीजर, अब यहाँ पर क्या है, ये 1 प्रेजेंट है तो अगेन 1, और यहाँ पर ये नॉट है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो अपने हिसाब से अगर हमने यहाँ पे 1 दिया है तो हमें वैसे मिलेगा, हम 0 देंगे तो हमें वैसे मिलेगा बेसिकली। तो फिर यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर क्या है, अगेन 1 है आपके पास, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका 0 और इसका 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगा, आउटपुट में हमें 1 1 1 1 मिल जाएगा। सो दिस इज ओनली द थिंग विच वी आर डूइंग इन दिस पैरेलल इन सीरियल आउट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ इसके बाद देख लेते हैं पैरेलल इन पैरेलल आउट। उसका जो स्ट्रक्चर है वो इजी है, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर जस्ट फ्लिप फ्लॉप्स हैं, कुछ भी नहीं है। पैरेलल इनपुट आ रहा है और पैरेलल आउटपुट ही आपको दिखाना है, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये है आपके इनपुट्स B0 B1 B2 B3, ये आपके क्या है, ये आपके हो गए पैरेलल इनपुट। समझ में आ गया, पैरेलल इनपुट्स। और ये Q0 Q1 Q2 Q3 क्या है, आपके पैरेलल आउटपुट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूं, ये आपके क्या है, पैरेलल आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब बेसिकली कुछ किया हमने इसके अंदर, ये तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपके 4 क्या आ गए, फ्लिप फ्लॉप्स आ गए, आप चाहे तो कितने भी ले सकते हो। बेसिकली इसका यहाँ पर ये मतलब है, अगर B0 हमारा यहाँ पर है, यानी कि सपोज हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वही हमारा एग्जाम्पल 1 1 1 वाला, और ये पैरेलल इनपुट है तो साइमल्टेनियसली हमें इनपुट मिल जाएगा। तो ये जो 1 है ये D0 में चला गया, यानी कि इसका आउटपुट जो है वो हमें 1 मिल गया, है ना। इसका मतलब ये जो आउटपुट है ये डायरेक्टली किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी आउटपुट में डायरेक्टली 1 मिल जाएगा। ये आगे कनेक्टेड है क्या, नहीं है, ठीक है, ये आगे कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये B1 है तो ये आपके इनपुट में चला गया डायरेक्ट पैरेलली, तो यहाँ पर से जो आउटपुट मिलेगा वही होगा जो इनपुट है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। वैसे ही D2 का इनपुट जो होगा वही आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। D3 का जो इनपुट है वही आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, है ना। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम, और क्लॉक पल्स हमने लगा दिए, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है, जस्ट पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ओके, सो दिस इज द बेसिक वन। आई होप आपको समझ में आया होगा इसको कैसे करना है, ठीक है। नाउ वी जस्ट हैव 2 टॉपिक्स, दैट इज बाई डायरेक्शनल एंड यूनिवर्सल डायरेक्शनल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये है आपका बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है ये, जस्ट इसके अंदर कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। कंसेप्ट के अंदर हमारा ये है कि देखो बेसिकली हमने क्या देखा, शिफ्ट राइट देखा, शिफ्ट लेफ्ट देखा, है ना। इसका मतलब या तो राइट में शिफ्ट हो रहे हैं या तो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसा कोई शिफ्ट रजिस्टर बनाने की हमें जरूरत है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम शिफ्ट लेफ्ट भी कर पाए और शिफ्ट राइट भी कर पाए। तो वो कैसे कर पाएंगे, अगेन हम किसका यूज करेंगे, मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करेंगे। समझ में आया ना। तो यहाँ पर भी हमने कौन से मल्टीप्लेक्सर को यूज किया है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर को हमने यूज किया है। 2:1 का मतलब क्या हो गया, 2:1, यानी कि 1 सिलेक्शन लाइन होगी जो कि हमारे यहाँ पर है। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। वही चीज होगी यहाँ पर जैसे हमने अभी पीसो के अंदर देखी थी, राइट। लेकिन यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है, यानी कि जो मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पर ये क्या है, आपका फ्लिप फ्लॉप 0, ये है आपका फ्लिप फ्लॉप 1, ये है आपका फ्लिप फ्लॉप 2, ठीक है। क्लॉक पल्स हमने सबको दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो यहाँ पर ये है हमारी सिलेक्शन लाइन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका नॉट है। अब यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ से सिलेक्शन लाइन, लेट से यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर 1 आएगा। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम पहले देखो मैं आपको पूरी थ्योरी बताती हूँ इसकी, लेट मी, हाँ देखो, एक तो 2 चीजें होती हैं, M1 होता है या फिर M2 होता है। M यानी कि ये सिलेक्शन लाइन, यानी कि अगर M1 हुआ तो क्या होगा और M अगर 0 हुआ तो क्या होगा। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, M1 अगर होता है तो हमारे पास क्या होगा, शिफ्ट राइट होगा, ठीक है, शिफ्ट राइट ऑपरेशन होगा। और अगर M0 है तो हमारे पास क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन होगा, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास M क्या है, 0 है,
ठीक है, या फिर m क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये dr हमारे पास प्रेजेंट है और ये dl हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक, तो हम सबसे पहले मैं क्या करके दिखाती हूँ आपको, शिफ्ट लेफ्ट करके दिखाती हूँ, यानी कि m0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा m क्या दे दिया हमने, यहाँ पर m दे दिया 0। ठीक है, मैं यहाँ पर पेंसिल से करती हूँ, m दे दिया मैंने 0। ओके, अब इसका जो नॉट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, है ना। जो नॉट होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर इसका जो इनपुट आएगा इसको इस मक्स से गुजरना पड़ेगा पहले तो देखो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये जो 1 है, ये जो 1 है यहाँ पर ये जो 0 है ये यहाँ पर डायरेक्टली 0 आ जाएगा, यहाँ पर ये डायरेक्टली 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इस dr का वेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है dr है। लेकिन मुझे बताओ ये तो एंड है ना, इसके अंदर एक भी 0 आ गया तो डायरेक्टली आंसर 0 ही होता है, यानी दूसरे वाले इनपुट से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी कि जो राइट वाला शिफ्ट है वो तो हमारा पूरा ही चला गया। इसका मतलब कि राइट शिफ्ट होगा क्या, नहीं, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। समझ में आया। नाउ सी, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1 है राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारा 1 और दूसरा यहाँ पर क्या आ रहा है, ओके यहाँ पर हमारा ये जो है इनपुट कहाँ से आएगा, इस वाले से आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हमारा 0 है तो यहाँ पर जो भी होगा, ठीक है, जो भी होगा, अगर हम ऐसे कंसीडर करें कि हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है, हमारे पास क्या है 1 है, तो हम बेसिकली अगर यहाँ पर 1 कंसीडर कर रहे हैं तो अगर मैंने यहाँ से सपोज मैंने 1 दिया होता तो मुझे अगर यहाँ पे 1 मिलता तो मुझे क्या आ जाता, 1 और 0, यहाँ पर 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिल जाता, D2 में 1 मिल जाता ना। समझ में आया। देखो अब हम क्या चल रहा है, अब मैं जो तुमको उल्टा बता रही थी, यानी कि राइट से बता रही थी, हमें कहाँ से देखना है, लेफ्ट से देखना है, क्योंकि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अब अगर लेफ्ट फंक्शनैलिटी है तो हमें कहाँ से चलना होगा, यहाँ से चलना होगा। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि राइट फंक्शनैलिटी नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पर देखो ये जो 0 है, ये जो 0 है ये यहाँ पे से क्या कहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये जो है ये 1 नॉट होके कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और ये क्या है, DL है। अब 1 और DL है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, DL आ जाएगा, है ना। 1 एंड DL का मतलब DL हो जाता है। और यहाँ पर 0, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी हुआ तो भी यहाँ पर 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 ही रहेगा। इसका मतलब अगर सपोज मैं DL की जगह, DL में कोई भी वैल्यू हमें असाइन करनी होती है, ओके, तो अगर मैं DL के अंदर लेट से 1 को असाइन कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 और 1 मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो मेरे D नॉट में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, है ना। अब अगर D नॉट में 1 चला गया, इसका मतलब जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है। इसका मतलब Q नॉट में क्या चला गया, 1 चला गया, है ना। तो यही Q नॉट आपका कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर इसके इनपुट में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 1। समझ में आया। तो पीसो के अंदर और इसके अंदर डिफरेंस यही है कि जो इसका आउटपुट होता है वो अगेन इसके इनपुट में चला जाता है, और जो इसका आउटपुट होगा, देखो इसका आउटपुट होगा वो अगेन इसके अंदर चला जाएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। नाउ अगेन देखो यहाँ पर हमारा जो 1 है, अब वो 1 यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ पर आ गया, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस से इसकी फंक्शनैलिटी करनी है। इसका इनपुट आउटपुट हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखें अगर, तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका 1 है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एंड होके आपको इसका क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, इधर 0 है। अब ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 ही मिलेगा। और 0 और 1 क्या मिलता है हमें, 0 और 1 हमें 1 ही मिलता है। इसका मतलब D1 में क्या चला गया, 1 चला गया, और जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है, यानी कि Q1 में क्या आ गया, 1 आ गया। अब यही Q1 देखो कहाँ पर जा रहा है, यही Q1 इसके इनपुट में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो मैं यही आपको बता रही थी, अगर यहाँ पर 1 हम लेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर भी हमारा 1 आ जाएगा। और अगर यहाँ पर 1 लिया है तो देखो यहाँ पे 1 हो गया, एंड यहाँ पर 1 और 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मुझे बताओ कि हमारा जो आउटपुट आया वो आउटपुट क्या आया हमारा। अब देखो अब जो आउटपुट है वो डायरेक्टली फिर ऐसे चला जाएगा, तो यही सीरियली चलता रहेगा। तो यहाँ पर से हमें क्या मिला, यहाँ से हम ऐसे गए, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट हुआ। यानी कि अगर हम m को 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेफ्ट शिफ्ट मिलता है। अब वही चीज आप राइट शिफ्ट से भी कर सकते हो। अब जब आप राइट शिफ्ट करोगे ना तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले ही खुद कुछ भी करके देख सकते हो, यानी 0 या फिर 1 रख के देख सकते हो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, इसी साइड से मैं चली थी, क्योंकि बेसिकली हम इसी साइड से चलते हैं। तो अगर इसी साइड से चले तो हमें क्या पता चला कि हमें यहाँ पर जो इनपुट है वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो dr है वो ही हमें नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि dr को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यही चीज है, इसीलिए हम कहाँ पर शिफ्ट हो गए, dl पे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है वो कैसे चला, हमारा आउटपुट ऐसे चला, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट हुआ। अब जब हम यहाँ पर, अब आप क्या करो, यहाँ पर 1 लेके देखो, m को 1 लेके देखो, तो जो आपका आउटपुट चलेगा वो इस तरह चलेगा, है ना।
का आउटपुट इस तरह चलेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द बाय डायरेक्शनल। समझ में आ गया, बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि अगर हम हमारी सिलेक्शन लाइन को 0 कर देंगे तो शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा, और अगर हम हमारी एम को 1 कर देंगे तो शिफ्ट राइट हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको इस डायग्राम को याद करवा दूं, क्योंकि यही डायग्राम जो है आपको एग्जाम में बनाना है। तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर जैसे हमने पैरेलल इन सीरियल आउट का देखा, तो पैरेलल इन सीरियल आउट के अंदर फ्लिप फ्लॉप हमने 3 देखे थे और मक्स को ही यूज किया था। मक्स को जब हम यूज कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली यहाँ पर से क्या दे दिए थे, आउटपुट दे दिए थे, है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जस्ट इसको क्या कर देना है, इसके इनपुट में दे देना है, और ये जो Q1 आएगा इसको इसके इनपुट में, यानी कि प्रीवियस इनपुट में हमें देते जाना है। एंड इससे क्या होगा, हमारा शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर शिफ्ट राइट करना है तो हमारा Q2 अनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको करना होता है हमें। बेसिकली दैट इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ योर बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। आपको यही डायग्राम को बनाना है एंड इसको ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर जो है उसका ये भी एक डायग्राम है, जिसके अंदर हम वैसी चीजें देख रहे हैं जैसे अभी थोड़ी पहले देखी थी, लेकिन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अ सिंपल वन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है। बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर में हमने क्या देखा, बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर में हमने ये देखा कि हम शिफ्ट लेफ्ट भी कर पा रहे हैं और शिफ्ट राइट भी कर पा रहे हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा हमने इसके अंदर देखी, यूनिवर्सल इसीलिए उसका नाम पड़ा है। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर में हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट लेफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट राइट भी कर सकते हैं, पैरेलल इन पैरेलल आउट ऑपरेशन भी कर सकते हैं, और होल्ड डेटा भी कर सकते हैं। यानी कि क्लॉक इनपुट देने के बाद कोई भी फ्लिप फ्लॉप में चेंजेस नहीं होंगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, होल्ड डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको समझने आए तो हमारे पास क्या लगेगा, हमारे पास लगेगा मल्टीप्लेक्सर, जो कि होगा 4 इनपुट का, ठीक है। 4:1 मक्स को हमें यूज करना है। तो 4:1 मक्स को अगर हमें यूज करना है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 4 इनपुट्स होंगे, है ना। 4 इनपुट्स होंगे तो यहाँ पर जो है आपके इनपुट्स हो जाएंगे, ओके। और एक आउटपुट होता है हमारा 4:1 मक्स में, है ना। और नीचे अगर ये 4:1 है, इसका मतलब क्या है, 2:2:1, यानी कि आपकी 2 क्या हो गई, सिलेक्शन लाइंस। तो यहाँ पर नीचे आपकी 2 सिलेक्शन लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये है कि अगर हमारे पास दो सिलेक्शन लाइंस हैं, यानी कि आपके पास अगर सपोज यहाँ पर मैं लिखूं S0 S1, तो यहाँ पर 2 सिलेक्शन लाइंस है, मतलब कभी 0 0 हो सकती हैं, कभी 0 1 हो सकती हैं, कभी 1 0, कभी 1 1। तो यही फंक्शनैलिटी का हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो अगर 0 0 है तो हम क्या करेंगे, होल्ड डेटा करेंगे। 0 1 है तो हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, राइट शिफ्ट। और अगर 1 0 है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। और अगर 1 1 है तो हम क्या करेंगे, पीपो ऑपरेशन करेंगे। समझ में आया, पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो मैं आपको सिंपल बताती हूँ। वैसे तो मैं आपको ये वाला भी डायग्राम जो है ना दे दूंगी, ये वाला जो डायग्राम है ना ये भी करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। बट मैं जो डायग्राम बताऊंगी वो थोड़ा आपका इजी टू अंडरस्टैंड है, तो वो हम देख लेंगे। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट 5 मिनट्स में आई विल एक्सप्लेन यू दिस थिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बना लेने हैं फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो लेट्स से ये आपका D है, D3 D2 D1 और D0, ठीक है। यहाँ पर ये है आपके, ओके। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ क्या, ये है D3 और इसका आउटपुट होगा Q3, D2 Q2, D1 Q1, D0 Q0, ठीक है। तो ये हमने कर लिए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये है फ्लिप फ्लॉप, राइट। तो हमने इसको क्या देना है, इसको हमें देना है क्लॉक पल्स, ठीक है। इसको हमें देना है क्लॉक पल्स लाइक दिस, ओके। अब हमें क्या करना है, नीचे बनाने हैं मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर का हम यूज कर रहे हैं। अब 4:1 है, 4:1 मार्क्स है, ये 4:1 मार्क्स है। इसका मतलब क्या होगा कि 4 आपके इनपुट्स होंगे, 4 इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा जिसको आप ऐसे ऊपर दिखाओगे। समझ में आ गया, एक आउटपुट होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट 3, आउटपुट 2, आउटपुट 1, आउटपुट 0 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो क्लॉक पल्स है ना, ये जो क्लॉक पल्स हमने बनाई है, इसको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे एट लास्ट, और ये है हमारा क्लॉक पल्स, ठीक है। तो बेसिक डायग्राम में आपको याद हो जाए ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो आउटपुट है ना, इस आउटपुट को आपको क्या करना है, इस D3 से कनेक्ट करना है, ठीक है। इस आउटपुट को इस D3 से कनेक्ट करना है। यहाँ पर जो D2 है इसको आपको इसके आउटपुट से कनेक्ट करना है। D1 को क्या करना है, आउटपुट से कनेक्ट करना है।
है, D0 को क्या करना है, आउटपुट से कनेक्ट करना है। इससे क्या हुआ, इससे हमारे जो फ्लिप फ्लॉप है और जो मल्टीप्लेक्सर है वो क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर I0 ये इनपुट है ना, तो I0 I1 I2 I3 जैसे हम लिखते हैं हमेशा हमारे मक्स के अंदर, तो वैसे ही हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, I0 I1 I2 I3, I0 I1 I2 और I3, ठीक है। तो ये हमने लिख ली है इनपुट्स। अब बेसिक चीजें क्या बची हैं, अब हमारा सिलेक्शन लाइन बची है। सिलेक्शन लाइन यानी कि हमारे पास S0 और S1 होने चाहिए। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पर दो सिलेक्शन लाइन्स होंगी, तो पहले मैं एक सिलेक्शन लाइन को क्या कर देती हूँ, S0 बोल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है हमारी एक सिलेक्शन लाइन जो कि हो गई S0, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, हमारी S1 को भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई ये हमारी S1, समझ में आया, ये हो गई हमारी S1, ठीक है। तो एक बार S0 हो गई और एक बार हो गई S1, ठीक है। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो है आउटपुट्स हैं हमारे, ठीक है। तो बेसिक ये इनपुट्स हैं, ठीक है। तो देखो जब इनपुट हमारे पास क्या है, जब हमारा 0 0 S0 और S1 जब 0 0 होगा यानी कि होल्ड कंडीशन होगी, है ना। तो 0 0 यानी कि अगर हमारा S0 और S1 को हमने 0 0 कर दिया दोनों को, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी होल्ड की। तो हमारे पास I0 जो है वो हमारी होल्ड कंडीशन को जो है ना डिस्प्ले करवा रहा है। तो डायरेक्टली जो आउटपुट होगा वही हमारे किस में चला जाएगा, I0 में चला जाएगा। जो आउटपुट होगा वही हमारे किस में चला जाएगा, और इसमें I0 में चला जाएगा। तो जो इसका आउटपुट होगा यानी Q3 होगा वो किस में चला जाएगा, इसके I0 में चला जाएगा, ओके, I0 में, ठीक है। I've taken it here, I0 में चला जाएगा। वैसे यहाँ पे ये Q2 जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, इसके I0 में चला जाएगा, ठीक है। फिर वैसे Q2 यहाँ पर ये Q1 होगा, राइट। तो ये जो Q1 है ये यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, इसके I0 पे चला जाएगा। वैसे ये I0 जो है ये Q0 आपके I0 में चला जाएगा। तो आई होप अभी तक के लिए आपको समझ में आएगा क्या किया है। नाउ सी, अब हम क्या कर रहे हैं, I1 में क्या है, हमारे पास राइट शिफ्ट है। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट शिफ्ट का मतलब ये होता है ना कि ये जो Q3 है वो यहाँ पर आ जाएगा, Q2 यहाँ पर, ये उत्पन्न यहाँ पर, यानी कि राइट शिफ्ट हो जाएगा हमारे आउटपुट्स का। तो ये जो Q3 है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपके I1 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो Q2 है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और ये जो है ये Q1 है, ये यहाँ पर आ जाएगा Q1, और ये जो Q0 है ये कहाँ पर आ जाएगा, आपके यहाँ पर से Q0 में आ जाएगा। समझ में आया। सो दिस इज द थिंग। अब ये क्या हुआ, राइट शिफ्ट हुआ। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब हम लेफ्ट से चलते हैं, यानी कि जो ये Q0 है ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, Q0 आपके यहाँ वाले I2 पे आ जाएगा। ये जो Q0 है वो यहाँ पे आएगा, Q1 यहाँ पे आएगा, Q2 यहाँ पर आएगा। जस्ट लेफ्ट शिफ्ट हमें शो करना है। तो ये जो Q0 है वो यहाँ पे आ गया, ये जो Q1 है ये यहाँ पर आ गया, ये जो Q2 है ये यहाँ पर आ गया, और ये जो Q3 है ये वापस से यहाँ पर आ गया। समझ में आया मैंने क्या किया, दैट इज ओनली द थिंग। अब पीपो के अंदर हमें एज सच कुछ करके नहीं दिखाना है, हम डायरेक्टली क्या शो करेंगे, हम यहाँ पर शो करेंगे क्या, X3 X2 X1 और X0, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारी पीपो कंडीशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे डिजाइन किया। मैं इसका डायग्राम पहले से भी बना के ला सकती थी, लेकिन आपको फिर समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बेसिक इसका आइडिया यही है, आपने क्या कर लिए, 4 हमारे फ्लिप फ्लॉप्स बना लिए, 4 हमारे मल्टीप्लेक्सर्स बना लिए। वो मल्टीप्लेक्सर्स कैसे हैं, 4:1 है, इसीलिए हम क्या कर पा रहे हैं, 4 ऑपरेशंस को कर पा रहे हैं, है ना। फिर हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइंस होती, इसका मतलब कि ये 4 कंडीशंस होती। तो हमने क्या डिसाइड किया, 0 0 पे होल्ड होगा, 0 1 पे राइट शिफ्ट होगा, 1 0 पे लेफ्ट शिफ्ट होगा, और 1 1 पे पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट होगा। तो पहले हमने क्या कर लिया, क्लॉक पल्स लगा लिया, और फिर क्या किया, हमारा जो ये इनपुट है यहाँ हमने 4 इनपुट्स दे दिए, 4 इनपुट्स, और जो एक आउटपुट्स हैं वो हमने क्या कर दिए, वो हमने उसी के जो फ्लिप फ्लॉप है उससे कनेक्ट कर दिए। D3 के इससे कर लिया, D2 का O2 से, D1 का O1 से, D0 का O0 से, है ना। उसके बाद किया हमने होल्ड करना है। इसका मतलब जो आउटपुट है वही वापस से हमें मिलना चाहिए, यानी कि जो पहले से, यानी कि जो आउटपुट है वही हमारा I0 पे चला जाएगा, Q2 जो है वो I0 पे चला जाएगा, Q1 एंड वैसे ही Q0। अब राइट शिफ्ट का मतलब क्या, राइट हम शिफ्ट करेंगे। तो राइट शिफ्ट यानी कि राइट से शुरू होगा, तो Q3 जो है वो हमारा इधर चला जाएगा, तो इधर आ गया। वैसे भी हमें पता है I1 किसको डिनोट कर रहा है, सेकेंड कंडीशन, I2 किसको डिनोट कर रहा है, ये थर्ड कंडीशन, और I3 किसको डिनोट कर रहा है, पीपो वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये जो Q3 है वो I1 पे चला जाएगा, Q2 I1 पे चला जाएगा, Q1 I1 पे चला जाएगा, और ये जो Q0 है ये वापस से आपके इधर आ जाएगा, क्योंकि ये बची हुई कंडीशन है ना। हम क्या करते हैं, 1 0 0 0 है, तो ये जो 1 है वो हमारा इधर आ जाता है, ये 0 इधर आ जाता है, ये 0 इधर, ये 0 इधर, और ये ये जो 0 है ये आपका इधर आ जाता है, तभी तो हमारे पास 4 बिट बचती हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग। अब
ये वाला 10 ये लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट यानी कि यह जो Q0 है ये इधर आएगा, ये जो Q1 है ये इधर आएगा, और ये जो Q2 है वो इधर आ जाएगा, और यहाँ का जो Q3 है वो आपका इधर चला जाएगा, है ना। और पीपो के अंदर तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे x3 x2 x1 x0 यहाँ पर आपको शो कर देना है। तो यहाँ पर ये आपको समझ गया, ये S0 S1 आपकी क्या है, सिलेक्शन लाइन्स है। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है सारे के सारे टॉपिक्स ऑफ रजिस्टर्स। तो हमने क्या क्या देखा, हमने सारे के सारे क्लासिफिकेशन देखे रजिस्टर्स के, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, और क्या देखा हमने, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स देखे और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर देखा। दैट्स इट, ठीक है। रजिस्टर्स के अंदर इतना ही पार्ट्स है, और वो जो रिंग काउंटर वगैरह का टाइप है वो जो है हम काउंटर्स वाले पार्ट में हमारा देख लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड दिस विल बी द कंप्लीट वन शॉट फॉर योर रजिस्टर्स पार्ट, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ जस्ट अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए आपको इस पर्टिकुलर यूनिट के, यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। गूगल फॉर्म है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और AIDS students, you can fill that form, and definitely after doing the process you will be getting added in the particular group of the particular channel, ठीक है। सो आपको वहाँ पर सारे नोट्स पर्टिकुलर एंड सारे मास्टर सोल्यूशंस वगैरह सब मिल जाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।